फैंटेसी तो हम सबकी होती है और हम सोचते हैं कि आखिरकार हम अपनी फैंटेसी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड पे लेके जाती हूँ जहाँ पे लोगों की फैंटेसी तो पूरी होती है, लेकिन उसके बदले उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फैंटेसी आइलैंड मूवी की, जो की रिलीज हुई थी 2020 में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग स्लोन मेडिसिन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि जंगलों की तरफ भाग रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो भागते हुए एक रिजॉर्ट में पहुंच जाती है और एक टेबल के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करती है कि तभी टेबल के ऊपर रखा हुआ फोन बजने लग जाता है। अचानक से वो फोन उठाकर बात करती है, जहाँ वो कह रही होती है कि एक आइलैंड पर लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा हुआ है। लेकिन जब फोन पर उसका नाम लिया जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने की फोन किया है। और तभी अचानक से उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मिनाली, पैट्रिक, गोवेन और दो सौतेले भाई जिनका नाम बैक्स और जेडी वियर है, वो लोग आइलैंड में पहुँचते हैं, जहाँ पर जूलिया उन्हें बताती है कि वो उनके होस्ट है और इस आइलैंड के ओनर मिस्टर रॉक की असिस्टेंट है। और ये आइलैंड एक फैंटेसी आइलैंड है जहाँ पे हर किसी इंसान की सारी फैंटेसी पूरी हो सकती है। जहाँ जूलिया उन्हें रूम दिखाने के लिए ले जाती है और जब वो रूम देखकर वापस आ रहे होते हैं तो हम ये देख पाते हैं गाइस कि उनकी नाक से एक अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा होता है, जो कि खून जैसा ही दिख रहा था। और जब वो लोग रात को फैंटेसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर रॉक पहुँच जाते हैं। तो सब लोग इस बारे में मिस्टर रॉक से पूछने लग जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ के दो ही नियम है। पहला कि एक इंसान की सिर्फ एक ही फैंटेसी होनी चाहिए और दूसरा कि आपको अपनी फैंटेसी पूरी करनी ही पड़ेगी, भले वो आपकी मर्जी के खिलाफ हो और बाद में आप उसे ना पूरा करना चाहते हो, आपको उसे हर हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। ये सेकंड रूल था। फिर जेडी वीर बताता है कि उसे और उसके भाई को कोई भी रूम नहीं मिला है। तो वहाँ पे ये बात होने लग जाती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी फैंटेसी स्टार्ट हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग चाहते थे कि उनको एक अच्छा सा पार्टी वाला हाउस मिल जाए। उन दोनों को एक ऐसी पार्टी में ले जाया जाता है जहाँ पर वो सब कुछ था जो कि एक पार्टी में होना चाहिए, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद मिस्टर रॉक गोयल ऑल्सन को बुलाते हैं और उनकी फैंटेसी के बारे में पूछने लग जाते हैं। पहले तो वो इसके बारे में मना करती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि हमेशा से ही हेलन के साथ एक बच्ची चाहिए थी उसको। और जब रॉक उसको इस रिश्ते के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि एलन ने उसे प्रपोज तो किया था, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी और इसलिए उसने मना कर दिया था उस टाइम पे। लेकिन उसका वो फैसला गलत था, जिसके लिए उसे अभी पछतावा होता है। जहाँ मिस्टर रॉक कहते हैं कि आपकी फैंटेसी उस दरवाजे के पीछे है और आप अपने बीते हुए कल को एक बार फिर से जाकर बदल सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक और मिनाली जब बात कर रहे होते हैं तो पैट्रिक बताता है कि मेरी हमेशा से फैंटेसी रही थी कि मैं एक सोल्जर बनूं, लेकिन मेरी ये विश कभी पूरी नहीं हो पाई थी और इसलिए मैं यहाँ पर इस आइलैंड पे आया हूँ। और इसके बाद मिनाली उसे बताती है कि मेरे बचपन में एक लड़की थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक ना एक दिन उससे अपना बदला लूं और यही मेरी फैंटेसी है। कि तभी वहाँ पर रॉक पहुँच जाता है, जिसके बाद रॉक मिनाली को लिफ्ट के जरिए एक बिना नाम के फ्लोर पे ही भेज देता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि वो एक कंट्रोल रूम में है, जहाँ पर एक रेड बटन जल रहा था, जिसे दबाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर स्लोन बंधी हुई थी। और गाइस, ये वही लड़की थी जिसे की मूवी के स्टार्टिंग में किडनैप किया गया था। पहले तो मिनाली सोचती है कि ये सब नकली है, ये सब एक छलावा है, जहाँ वो उससे एक एक करके सारे रिवेंज लेने लग जाती है। लेकिन जब उसे एक बटन के क्लिक करने पे उसके हस्बैंड को लाइव कॉल लग जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो रियल है और सच में उसे किडनैप किया गया है। तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि रॉक पैट्रिक को जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो उसे सोल्जर की वर्दी पहना देता है और ये बताता है कि आपकी फैंटेसी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर उसे आगाह करने की कोशिश करता है कि ये कोई मामूली आइलैंड नहीं है, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं अपनी फैंटेसी के चक्कर में। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ सोल्जर आते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। और वो सोल्जर पैट्रिक को बंदी बना लेते हैं और अपने लेफ्टिनेंट के पास में ले जाते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट का चेहरा देखते ही पैट्रिक पूरी तरह से चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उन सोल्जर्स पर अटैक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनाली स्लोन पर हो रहे टॉर्चर को बंद करने की कोशिश करती है। लोन के पास एक डॉक्टर आता है और जैसे ही वो अपना फेस मास्क हटाता है वो कोई और नहीं
बल्कि डॉक्टर टॉर्चर होता है, जिसका काम ही लोगों को टॉर्चर करना था। जहाँ वो स्लोन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और जब मिनाली के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता है तो मिनाली उसे स्लोन की एक उंगली काटने के लिए कहती है। और जब वो उंगली काटने की कोशिश करता है तभी वो डॉक्टर को एक बटन की मदद से करंट लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर मिनाली उसे छुड़ाने लगती है। जहाँ वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो झूठ बोलती है कि उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। फिर वो स्लोन को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई ब्रेक्स और जेडी जो कि पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उन पर कुछ लोगों का हमला हो जाता है, जिनसे बचने के लिए वो एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। और ब्रेक्स रॉक को कॉल करने लग जाता है, जहाँ वो उनसे उनकी फैंटेसी पूरी होने के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि उन पर कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। तो रॉक उन्हें कहता है कि आपको सब कुछ चाहिए था, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और वो सब लोग कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन के आदमी थे। और जैसे ही वो लोग फोन रखते हैं वो लोग डोर तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे कि दोनों भाई सरेंडर कर देते हैं। और जब मिनाली और स्लोन जंगल में भाग रहे होते हैं तभी स्लोन पर फिर से डॉक्टर टॉर्चर अटैक करने लग जाते हैं और वो उसका गला काटने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन जिसने की पैट्रिक को आगाह किया था वो वहाँ पर आ जाता है और वो डॉक्टर टॉर्चर को एक चाकू से मार डालता है और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं डॉक्टर टॉर्चर की आंखों से एक काला खून निकलने लग जाता है, जो कि लिटरली गाइस बहुत डरावना दिख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक जो कि बाकी सोल्जर्स के साथ में बैठा हुआ था कि तभी लेफ्टिनेंट उसके हाथ खोल देते हैं और उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं। जहाँ कुछ देर बाद बात करने के बाद पैट्रिक को यकीन हो जाता है कि लेफ्टिनेंट सच में उसके डैड ही हैं, जिससे कि वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट से पूछते हैं कि आखिरी बार तुमने मुझे कब देखा था, तो पैट्रिक उन्हें बताता है कि बेनिशेंजिया की एक मिशन पर उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद से वो कभी भी उनके पास वापस नहीं आए थे। जहाँ उसके डैड कहते हैं कि ये मिशन तो कल ही होने वाला है। और वही दूसरी तरफ जब गोयल जागती है तो वो देखती है कि उसके फोन में उसकी और हेलन के साथ की फोटो थी, जबकि वो दोनों तो कभी साथ में थे ही नहीं। फिर तभी उसको अपनी उंगली में एक रिंग दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस बार हेलन के प्रपोज करने भी उसने हाँ कर दी थी। फिर गोयल रॉक के पास जाती है और उससे फोटो के बारे में पूछने लग जाती है, तो वो बताता है कि तुम ही चाहती थी कि तुम्हारी एक फैमिली हो। और वो ये भी कहता है कि उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जब गोयल अपनी बेटी को देखती है तो वो रॉक से पूछती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जहाँ वो उसे उसकी और उसकी बेटी के साथ में खींची गई बहुत सारी फोटोग्राफ और बहुत सारी मेमोरीज दिखाता है, जिसको देखकर उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लग जाता है, जिससे वो पूछती है कि ये सब कैसे मुमकिन है। जहाँ वो ये कहता है कि फैंटेसी आइलैंड में कुछ भी हो सकता है और इसी कारण से वो इसे काफी दिनों तक ढूंढता रहा। जहाँ उसी दौरान उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया था, लेकिन इस आइलैंड में पहुँचने के बाद वो उसे वापस मिल गई और वो तब तक रहेगी जब तक कि इस आइलैंड में ही है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक को उसके डैड लेफ्टिनेंट के साथ चलने के लिए कहते हैं और रास्ते में पैट्रिक को यही पता चलता है कि वो उस मिशन को छोड़ रहा है, जहाँ वो उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि आपने एक ग्रेनेड पर कूदकर अपने बाकी साथियों की जान बचाई थी और उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, और इसलिए मैंने आपका बैज पहन रखा है क्योंकि आप मेरे हीरो हैं। लेकिन जब वो नहीं मानता तो पैट्रिक उसे लड़ने लग जाता है और फिर उसे शूट करने की धमकी देता है। जहाँ लेफ्टिनेंट कहते हैं कि फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। फिर पैट्रिक कहता है कि इस बार मैं भी हूँ और हम ये सब कुछ मिलकर लड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भाई जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ रखा था, वो लोग उन दोनों से पैसे और ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो दोनों इन सारी चीजों को गेम और मजाक समझ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जेडी का हाथ काटने लगता है तो उन्हें समझ में आता है कि ये सब कुछ रियल है और वो कहता है कि वो नीचे बेसमेंट में है। फिर वो लोग ब्रेक्स को अपने साथ ले जाते हैं और जेडी को अपने बाकी साथियों के साथ में वहीं पर छोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिनाली और स्लोन को दिखाया जाता है, जो कि उस ओल्ड मैन के साथ में थी और उसका नाम डीमन था। जहाँ वो उन दोनों को एक गुफा में ले जाता है और उन्हें एक पत्थर में से अपनी फैंटेसी दिखाई देती है। और ये सब कुछ देखकर स्लोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तो डीमन उन्हें बताता है कि ये एक ऐसा जादुई पत्थर है जिसमें हमें अपनी फैंटेसी दिखाई देती है। इसका पानी इस्तेमाल करने के बाद लोगों की फैंटेसी सच होने लग जाती है। और डीमन एक इन्वेस्टिगेटर है जो कि इसी बात का पता लगाने के लिए यहाँ 3 हफ्ते पहले आया हुआ था, लेकिन उसके यहाँ आते ही उसकी फैंटेसी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो फैंटेसी के इस नाइटमेयर में फंसता चला गया। और इस पानी से रॉक सबको उनकी फैंटेसी दिखाता है, जहाँ डीमन उनको वही पानी देता है और उसे पूरी दुनिया के सामने सच लाने के लिए कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि 1 घंटे के अंदर तुम लोगों को एक पायलट मिलेगा। साथ ही वो उन्हें पायलट का नंबर देता है और ये कहता है कि होटल के किसी फोन से तुम उससे बात कर सकते
सकती हो क्योंकि तुम उनकी नजरों में एक मेहमान हो। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से उस पत्थर में दिखता है कि कैसे मिनाली ने स्लोन को टॉर्चर किया था और वहाँ उसका सारा सच सबके सामने आ जाता है कि मिनाली ही थी जिसने स्लोन को किडनैप करवाया था। ये सब कुछ जानकर स्लोन को बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और उसके बाद ग्वेन रॉक के पास पहुँचती है और उसे अपनी फैंटेसी मांगती है और ये भी कहती है कि तुमने मुझे गुमराह किया है। और काफी कन्विंस करने के बाद फाइनली रॉक ये सब कुछ मान लेता है और उसे उसकी फैंटेसी दे देता है, जहाँ वो एक घर में फंसे हुए एक बंदे को निकालने की कोशिश करती है। और उसके बाद हमें मिनाली और डीमन और स्लोन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर डॉक्टर टॉर्चर अटैक कर देता है फिर से। लेकिन डीमन डॉक्टर को लेकर एक खाई में कूद जाता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेक्स जो कि हैंड ग्रेनेड की मदद से बिजनेसमैन के लोगों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक पहुँच जाता है जिससे कि ब्रेक्स का ध्यान भटक जाता है और वो लोग उल्टा उस पर ही अटैक करने लग जाते हैं। पैट्रिक के डैड लेफ्टिनेंट जेडी को बचा लेते हैं और उनके जाने के बाद लेफ्टिनेंट ने जिसको गोली मारी थी उसकी आंखों से भी अजीब सा काला सा खून निकलने लग जाता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। और जैसे ही लेफ्टिनेंट पैट्रिक के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैट्रिक और ब्रेक बिजनेसमैन के लोगों से लड़ रहे होते हैं। और जब उनमें से एक ब्रेक से हैंड ग्रेनेड लेकर उन पर ही फेंकने लग जाता है तभी पैट्रिक उसे गोली मार देता है। ब्रेक्स का हैंड ग्रेनेड जमीन पर गिरने से पहले ही वो पकड़ लेता है जिससे कि लेफ्टिनेंट की जान बच जाती है, जहाँ बाकी सब काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बिजनेसमैन के आदमी धीरे धीरे जिंदा होने लग जाते हैं और उन पर फिर से अटैक करने लग जाते हैं और जेडी वही मारा जाता है और उन लोगों पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जहाँ लेफ्टिनेंट भी उन लोगों को बचाते हुए वहीं पे मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लोन मिनाली के साथ में कंट्रोल रूम में पहुंचती है और अपने हस्बैंड की हेल्प मांगने लग जाती है और पायलट का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहती है। यहाँ ग्लेन भी धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है जिसे जूलिया बाहर खींच कर लेकर आती है और उसे बचा लेती है। और जब वहाँ से पैट्रिक, बेक्स, मिनाली और स्लोन भागने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रॉक भी पहुँच जाता है जो कि उन्हें रोक लेता है वहीं पे। साथ ही क्वीन भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो ये बताती है कि हम सब अपनी फैंटेसी में नहीं किसी दूसरे की फैंटेसी में हैं और उसका नाम विक टेलर है और यह वही इंसान था जो कि 6 साल पहले आग में जलकर मर गया था और सब लोग किसी न किसी तरह से उसकी मौत के जिम्मेदार थे। जहाँ ग्वेन रॉक से पूछती है कि ये सब बंद कैसे होगा तो वो बताता है कि तुम सबके मरने के बाद ये सब खत्म हो सकता है। कि तभी उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो सब लोग वहाँ उस तरफ भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बिजनेसमैन के आदमी उस प्लेन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ मिनाली और स्लोन सबको उसी जंगल की गुफा में ले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद मिनाली पैट्रिक को मार देती है, जिसके बाद गाइस हमें ये पता चलता है कि ये फैंटेसी किसी और की नहीं बल्कि मिनाली की ही थी और यही इस मूवी का प्लॉट था। और सब लोग मिनाली के फैंटेसी में ही थे जो कि विक टेलर नाम के एक बंदे से प्यार करती थी, इसलिए उसने सबसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। और तभी वहाँ पर बिजनेसमैन के लोग और डॉक्टर टॉर्चर भी पहुँच जाते हैं और वो उन सब पर अटैक करने लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ग्लेन, बेक्स और स्लेन भागते हुए उसी पत्थर के पास पहुँचते हैं जो कि फैंटेसी पूरी करता था। जहाँ ग्वेन उस पत्थर को नष्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसे वहाँ पर अपनी फैंटेसी दिखती है। वो उस बम को फेंक पाती उससे पहले ही रॉक उसे रोक लेता है और वो बम लेकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जूलिया कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रॉक की वाइफ है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। और जैसे जैसे उसकी याददाश्त आती है वो बीमार होने लग जाती है और ये चीजें बार बार होने लग जाती हैं। जहाँ ग्वेन भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मर चुकी है, लेकिन गाइस तभी वहाँ पर मिनाली आ जाती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। और जब रॉक वहाँ से निकलता है तो उसे उसकी वाइफ जूलिया से मिल जाती है। साथ ही वो उससे उन सबको बचाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है और इसे समझाते हुए कहती है कि ये सब लोग इस आइलैंड के नहीं बल्कि तुम्हारे मेहमान हैं और तुम्हें इन लोगों को बचा लेना चाहिए। और रॉक वापस वहाँ पे पहुँचकर स्लोन को बताता है कि सबको यहाँ पर अपनी फैंटेसी मिलती है और तुम्हें भी मिलेगी। जिसके बाद स्लोन अपने हाथ में लिया हुआ पानी पी लेती है और वो मिनाली से कहती है विक टेलर के पास ही चले जाओ। और तभी विक टेलर पत्थर के पानी से निकलता है और मिनाली को अपने साथ में खींच कर ले जाता है, जिसके बाद वहाँ खड़े सारे गार्ड खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मिनाली एक बार फिर पानी से बाहर निकलती है और उन सब पर ग्रेनाइट फेंक देती है। लेकिन दोस्तों ग्रेनाइट के ब्लास्ट होने से पहले ही पैट्रिक उस पर कूद जाता है और अपनी जान देकर बाकी सबकी जान बचा लेता है। यहाँ पर उसने वही किया दोस्तों जो कि उसके फादर ने दूसरों की जान बचाने के लिए किया था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रॉक ग्वेन, ब्रेक्स और स्लोन को प्लेन से वापस घर भेजने के लिए छोड़ने आता है। जहाँ ग्वेन रॉक से पूछती है कि अब तुम्हारा क्या होगा तो वो उन्हें बताता है कि रॉक कहता है कि वो हमेशा के लिए यहीं रहकर बिना
अफसोस किए इस आइलैंड की हिफाजत करना चाहता है। स्लोन और गोइन के प्लेन में जाने के बाद रॉक ब्रिक्स को बताता है कि तुम अपने भाई की फैंटेसी का हिस्सा थे तो तुम अपनी फैंटेसी मांग सकते हो, जिसके बाद ब्रिक्स अपने भाई की सही सलामत घर लौटने के लिए फैंटेसी मांगता है, जहां उसके बदले ब्रिक्स को हमेशा के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन ब्रिक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने भाई की सलामती चाहता था। फिर गाइस हम ये देख पाते हैं कि उस प्लेन में पायलट के साथ कोई और नहीं बल्कि ब्रिक्स का भाई जेडी होता है, जहां वो जाने से पहले अपने भाई को अलविदा कहता है और उसे देखकर ब्रिक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी कि उसकी फैंटेसी आखिरकार पूरी हो जाती है। सो गाइस यहीं पे इस फैंटेसी मूवी का द एंड होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और मूवी दोनों ही अच्छी लगी होंगी और साथ में अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया तो फटाक से एक लाइक तो कर ही दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही मेरे नए चैनल पे भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स डालती रहती हूँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।